नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज सर्विस से मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ देश दुनिया की खबरों के साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, शुरू किया मिशन बिगिन अगेन। लॉकडाउन के बीच कल से शुरू होगा 200 ट्रेनों का परिचालन, 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा स्टेशन। पाक की नापाक हरकत, पाकिस्तानी सैनिकों ने पूंछ में एलओसी के पास इलाकों में दागे मोर्टार, एक शख्स हुआ घायल। चीन की धमकी, ताइवान पर हमले को तैयार सेना, जबरन कर लेंगे कब्जा। दिल्ली समेत 29 शहरों में बड़े भूकंप का खतरा, आईआईटी कानपुर की स्टडी में जताई गई आशंका। देश में हुआ कोरोना विस्फोट, एक दिन में 8,000 से ज्यादा केस, संक्रमितों की संख्या 1,82,000 के पार। नए नक्शे को लेकर नेपाल सरकार का रास्ता साफ, भारत के साथ रिश्ते होंगे खराब। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सितंबर तक टाली G7 समिट, भारत को भी शामिल करना चाहते हैं ट्रंप। महाराष्ट्र के गवर्नर ने राजभवन बुलाकर थपथपाई सोनू सूद की पीठ, कहा इस नेक काम में करेंगे सपोर्ट। अमेरिका ने रचा इतिहास, निजी कंपनी स्पेसएक्स ने नासा के साथ मिलकर 2 पायलटों को भेजा अंतरिक्ष। दिल्ली सरकार का ऐलान, जीटीबी अस्पताल को बनाया जाएगा दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा कोरोना अस्पताल। राजस्थान सरकार ने जारी की अनलॉक 1 की गाइडलाइन, बस टैक्सियों को चलाने की मिलेगी अनुमति। संजय राउत के बिगड़े बोल, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में लेकर आए कोरोना, नमस्ते ट्रंप ने फैलाया। मोदी सरकार 2 के बधाई पोस्टर में सिंधिया की तस्वीर नदारद, कांग्रेस ने कसा तंज। पाकिस्तान ने फिर रोया कश्मीर का रोना, वित्त मंत्री कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र को लिखा पत्र। शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, लॉकडाउन बढ़ाने पर हुई चर्चा। सीएम योगी की 2 टूक, यूपी में कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी सरकार, जनता को रियायत देने पर होगा जोर। कमलनाथ का शिवराज सरकार पर तंज, बोले जनता को संकट में छोड़ उपचुनाव की तैयारी में जुटे हैं शिवराज। लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में तेजस्वी राबड़ी समेत आरजेडी के 92 नेताओं पर केस दर्ज। सीएम हेमंत ने झारखंड के तकनीकी संस्थानों में स्पॉट काउंसलिंग को दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। उद्धव तो पवार के हाथ की कठपुतली, पवार से मंजूरी मिलने पर 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। WNS मुंबई से मिली रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आरकेपी अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार रात बैठक की। यह मुलाकात केंद्र द्वारा निरुद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा करने के बाद कुछ घंटों बाद हुई। दोनों नेताओं के बीच हाल के हफ्तों में हुई यह चौथी बैठक है, जो मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास वर्षा में हुई। लॉकडाउन का मौजूदा चरण रविवार को समाप्त हो रहा है। पवार चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने और राज्य के भीतर सड़क परिवहन को फिर से शुरू करने पर जोर देते रहे हैं। 65,000 से अधिक कोरोना वायरस मामलों के साथ महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है और मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को ताजा दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि निश्चित क्षेत्रों में देशव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने साथ ही कहा कि 8 जून से धार्मिक स्थलों, होटलों और शॉपिंग मॉल को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति होगी। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। सीएम योगी ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर किया पलटवार, बोले औरैया हादसे की जिम्मेदारी लेगी कांग्रेस। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी मजदूरों की मददगार बनने का बस स्वांग रच रही है। सीएम योगी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी से 4 सवाल भी पूछे हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से प्रियंका गांधी लगातार सीएम योगी पर मजदूरों को लेकर हमला बोल रही हैं। साथ ही साथ वे प्रवासी मजदूरों को पहुंचाने के लिए 1000 बसें चलाने की अनुमति मांगने का पत्र भी लिख चुकी हैं। इसी पर योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और सवाल पूछे हैं। सीएम योगी ने अपने सवाल में कहा कि जब आपके पास 1000 बसें थी तो राजस्थान और महाराष्ट्र से ट्रकों में भरकर हमारे साथियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व बंगाल आप क्यों भेज रहे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि औरैया में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना से पूरा देश आहत है। एक ट्रक पंजाब से और दूसरा राजस्थान से आ रहा था। क्या कांग्रेस और प्रियंका गांधी इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगी और साथियों से माफी मांगेंगी। बता दें कि औरैया में हुए सड़क हादसे में अब तक 26 मजदूरों की मौत हो चुकी है। औरैया हादसे में शिकार हुए मजदूर पंजाब और राजस्थान में ट्रक में सवार होकर अपने अपने गृह नगर जा रहे थे। दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। इसी को लेकर सीएम योगी ने हमला बोला है। उनका कहना है कि मजदूरों की इतनी ही चिंता है
तो कांग्रेस शासित राज्यों से उन्हें समुचित व्यवस्था कर ट्रेन या बसों से क्यों नहीं भेजा जा रहा है? इन राज्यों से मजदूर अवैध तरीके से ट्रकों में यात्रा करने को मजबूर हो रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी ने तीसरा सवाल प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछा। उन्होंने लिखा कि प्रियंका गांधी कहती हैं कि उनके पास 1000 बसें, बसों और हमारे साथियों की सूची उपलब्ध करा दी जाए जिससे उनके कार ट्विटर नहीं धरातल पर दिखें। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि देश भर में जितनी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उसमें से आधी से ज्यादा ट्रेनें उत्तर प्रदेश से ही आई हैं। अगर प्रियंका वाड्रा को हमारी इतनी ही चिंता है तो हमारे बाकी साथियों को ट्रेनों से ही सुरक्षित भेजने का इंतजाम कांग्रेस शासित राज्यों से क्यों नहीं कर रही है? योगी आदित्यनाथ ने ऑफिस के ट्विटर हैंडल से ये सारे सवाल पूछे हैं। ममता बनर्जी बोली, लॉकडाउन को लेकर नहीं आया अमित शाह का कोई फोन। WNS कोलकाता से मिली रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना संकट को लेकर शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राज्य में लॉकडाउन से जुड़े कई अहम फैसलों की घोषणा भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ममता बनर्जी से पूछा गया कि 31 मई के बाद उठाए जाने वाले कदम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन किया या नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी तक उनकी कोई कॉल नहीं रिसीव हुई है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन 4 पर गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी और उनके विचार जाने थे। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि 1 जून से राज्य के सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा 8 जून से सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर भी खोले जाएंगे। इसके लिए कर्मचारियों की कोई संख्या भी सीमित नहीं रखी गई, यानी सभी कर्मचारी अब ऑफिस जा सकेंगे। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।